अच्छा, जो बच्चे प्रेजेंट है, लेक्चर अभी स्टार्ट नहीं करा, टाइम है। उत्कर्ष ने मेरे को अपडेट दिया है। मॉड्यूल 2 में से सिर्फ देता पार्टनर बाकी है। मॉड्यूल 1 में से चैप्टर 1 बाकी है। चैप्टर 1 में से एक एक यूनिट हो चुका है। गुड मॉर्निंग बच्चों लोग। देखो, मैंने स्क्रीन पे कुछ लिखा है, इसमें कोई डाउट है क्या? पूछो जरा, नहीं बोलो जरा। ये अपने जो कल के लेक्चर में देखा था, डिस्कस किया था, थियरी बहुत पढ़ा था अपन ने। देखो, होगा तो बोलो बिंदास। क्या कुछ गलत लिखा है क्या मैंने? जो लिखा है उस पर कोई डाउट है क्या? कंफर्मेशन दो। बराबर है। डेप्रिसिएशन, अच्छा, एसएलएम में निकलेगा डेप्रिसिएशन अमाउंट, वो रुपीस का साइन है, इज फिक्स्ड एवरी ईयर एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट। ये ऐसा क्यों लिखा है, एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट? परचेज और सेल ईयर में कभी भी कर सकते हैं, यस परफेक्ट है। परचेज किया तो यस डेफिनेटली उतने मंथ्स कम हो जाएंगे, मतलब डिपेंड करता है उसके ऊपर। सेल किया तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब फर्स्ट ईयर और लास्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर में परचेस होता है, लास्ट ईयर में सेल होता है, इसलिए तो फर्स्ट ईयर और लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन हम बता नहीं सकते कितना होगा। बट यस, डब्ल्यूडीवी में भी सेम है।
खाली इतना है कि एसएलएम में एवरी ईयर डेप्रिसिएशन इज सेम। इनफैक्ट मैं बोल सकता हूँ सेकेंड ईयर से सेकेंड लास्ट ईयर तक डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम रहेगा। समझा क्या बोला? सेकेंड ईयर से सेकेंड लास्ट ईयर तक डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम रहेगा। whereas डब्ल्यूडीबी में मतलब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन रिड्यूस होते जाएगा, कम होते जाएगा। चलो अकाउंटिंग एंट्रीज देखो, तुम डेप्रिसिएशन कोई भी मेथड से चार्ज करो, एंट्री फिक्स्ड है। पहले मुझे था डेप्रिसिएशन इनकम है एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन इनकम है एक्सपेंस है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस का रूल क्या बोलता है? Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. So depreciation is an expense, therefore depreciation account debited. देखो depreciation account debited to provisions for depreciation. सर ये क्या है? ये स्पेशल अकाउंट है। Depreciation account debited to provision for depreciation. A special account is open. यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन का टोटल करते हैं। बहुत लोग इसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। क्या बता सकते हैं इसका मतलब क्या है? थैंक यू ऋषभ। सॉरी। ठीक है। टोटल डेप्रिसिएशन, टोटल अप टू लास्ट ईयर, उसमें करंट ईयर का डेप्रिसिएशन ऐड होता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। मैं शॉर्टकट में उसको पीएफडी बोलता हूं। आगे बढ़ते हैं। बढ़िया क्या था ना, एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट नहीं हो रहा है, आधा पूरा करके भी देखा नहीं हो रहा है। क्या इसका और इसका कॉम्बिनेशन गलत है क्या बराबर है? क्या मेरे साथ ही तकलीफ है? ठीक है, मेरा बात का लिखते रहना, मैं इसको बोल लेता हूं। चलेगा। मैं नेक्स्ट टाइम से मैं भी हेडफोन लेके आऊंगा। मेरे पास है ब्लूटूथ का है, वो इसमें नहीं होगा। ब्लूटूथ तो मैं लेता हूं इसको। मैं बाद में सीख लेता हूँ ब्लूटूथ कैसे क्या है। ठीक है, ओके। हाँ चलो, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। हाँ यस पार्थ मेहता, क्या बात है डिगरा। दूसरा एंट्री आएगा पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन। परफेक्ट। याद रखना ये एक अल्टरनेटिव है, फर्स्ट अल्टरनेटिव। अच्छा इसमें मुझे बताओ, अपन नॉर्मली अभी तुम लोग 12th के बच्चे हो, सॉरी 12th पास हो गए सर, हम लोग बड़े बच्चे हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन का इफेक्ट बताओ बच्चों, इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। लेस एंड पीएनएल डेबिट, परफेक्ट। लेस फ्रॉम, अच्छा मैं यहां पे लिखता हूं, सॉरी, लेस फ्रॉम कंसर्न असेट, रादर आई कैन से फिक्स्ड असेट। और दूसरा इफेक्ट पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। बच्चों ये जो तुम लोग ने इफेक्ट दिया ना, ये 12th स्टैंडर्ड का इफेक्ट था, इसलिए तुम लोग को बोला तुम लोग बच्चे हो करके, समझा ना? बच्चे हो तो बच्चे जैसे रहने का। अब जो एक और अल्टरनेटिव है, जब कोई डेप्रिसिएशन चार्ज करता है एवरी ईयर का डेप्रिसिएशन, वो एक्यूमुलेट करता है, मतलब जमा करता है। सर जमा मतलब एड टू पीएफडी। सेकेंड इफेक्ट पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। तो बता सकते हैं दोनों, ये जो मैंने इफेक्ट लिखा है एक्चुअली मेरे को यहां पे लिखना चाहिए फर्स्ट अल्टरनेटिव, सेकेंड अल्टरनेटिव।
जरा देखो ना, तुम लोग जो अब तक करते थे ना वो सेकंड अल्टरनेटिव था। फर्स्ट अल्टरनेटिव देखो मैंने क्या लिखा है, और दोनों अल्टरनेटिव में जरा चेक करो ना, फर्स्ट इफेक्ट अलग है बट सेकंड इफेक्ट क्या है, सेम है। एक अल्टरनेटिव में हम लोग क्या करते, देखो पहले वाले अल्टरनेटिव में क्या करते हैं, हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते बराबर है, बट हम चार्ज नहीं करते, हम पीएफडी में जमा करते हैं। एंड इसके लिए एक नोट है, देन द टोटल पीएफडी इज डिडक्टेड फ्रॉम फिक्स्ड असेट। ये नोट इधर वाला देखो बच्चों, क्या समझता है तुमको, तुमको सेकंड अल्टरनेटिव आता है, तुम लोग 12th स्टैंडर्ड पास हो, सब लोग पास है। फर्स्ट अल्टरनेटिव खाली देखना है। बच्चों कोई डाउट? बच्चों लोग वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। अच्छा तुम लोग कौन सा अल्टरनेटिव करते थे, फर्स्ट या सेकंड? अभी ऐसी बात करूंगा, फर्स्ट सेकंड, पूरा इफेक्ट नहीं पूछने का, बहुत टाइम जाता है उसमें। तुम लोग सेकंड अल्टरनेटिव हमेशा अडॉप्ट करते थे, बट अगर समझो क्वेश्चन में पीएफडी है, पीएफडी का फुल फॉर्म तुम लोगों को बता दिया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन। अगर पीएफडी है तो यू हैव टू गो विद फर्स्ट अल्टरनेटिव, और फर्स्ट अल्टरनेटिव क्या बोलता है, पीएफडी में जमा करो, और दूसरा इफेक्ट पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, मतलब इफेक्ट तो बराबर है, बट जो टोटल पीएफडी जमा होगा तो उसके लिए मैंने यहाँ पे नोट भी लिखा, देन द टोटल पीएफडी इज डिडक्टेड फ्रॉम फिक्स्ड असेट। किसी को दिमाग में रहेगा ना तो वो क्या बोलेगा, सर सेकंड अल्टरनेटिव का फर्स्ट पार्ट देखो ना, लेस फ्रॉम फिक्स असेट, और फर्स्ट अल्टरनेटिव का भी फर्स्ट इफेक्ट देखो, वो पीएफडी में पहले जमा हो रहा है और बाद में देखा जाए तो फिक्स असेट से माइनस ही होने वाला है, तो क्या प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, बट इट इज द मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन, नथिंग एल्स। हाँ अच्छा, ऊपर जो मैंने एंट्री पास किया है कौन सा अल्टरनेटिव है, फर्स्ट सेकंड? फर्स्ट अल्टरनेटिव, इसलिए देखो एंट्री में मैंने फिक्स असेट का जरा भी डिस्कस नहीं किया है, बिकॉज फिक्स असेट से उनका कोई लेना देना ही नहीं है ना, जमा होगा माइनस हो जाएगा, जमा होगा माइनस हो जाएगा। अच्छा दूसरा, सेकंड अल्टरनेटिव से एंट्री क्या आएगा, ये तुम लोग दे सकते हो, डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, बोलो। डेप्रिसिएशन टू असेट, क्या बात है बच्चों, रादर आई कैन से फिक्स्ड असेट। और सेकंड एंट्री क्या आएगा, मानो आवाज आ रहा है बेटा? सॉरी बीच में पता नहीं क्या हो गया, हाँ नहीं वो नेटवर्क चला गया था शायद से, थोड़ा 2 मिनट दो। स्क्रीन दिख रहा है? हाँ शिट, वो गलती से वाईफाई का बटन मैंने ऑफ कर दिया था, तो वाईफाई चला गया, वाईफाई चला गया तो सब चला गया, सॉरी सॉरी। कुछ और बटन ऑफ करने का था, वो वाला स्विच ऑफ हो गया, हम्म, चलो हम कहाँ पे थे, हाँ पीएनएल टू डेप्रिसिएशन, परफेक्ट, चलो वहां पे आ जाते हैं वापस, पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन।
चलो ये स्क्रीनशॉट ले लो, तुम्हारे बहुत काम का है ये अल्टरनेटिव्स, बाद में कहीं पे बुक में लिख देना। ये फर्स्ट अल्टरनेटिव था, और ये सेकंड अल्टरनेटिव। सेकंड अल्टरनेटिव का इतना तकलीफ नहीं रहता बच्चों, मतलब वो कैसा हो तो कॉमन है, जो हम लोग 12th स्टैंडर्ड में करते हैं या आगे भी करेंगे फ्यूचर में, तो वही है। चल आगे बढ़ता है। इलस्ट्रेशन। Jain Brothers acquired a machine on 1st July 2015 at a cost of 14 lakh and spent rupees 1 lakh on its installation. देखो 1 जुलाई को परचेज किया at a cost of 14 lakh and spent 1 lakh on its installation। कोई बता सकता है मेरा मशीन का कॉस्ट कितना होगा? क्या बात है, आगे क्या बोला है? द फर्म राइट ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। अच्छा, इसका मतलब बता सकते ओरिजिनल कॉस्ट मतलब कौन सा मेथड है, एसएलएम या डब्ल्यूडीवी? द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st December। संभालना, ईयर एंडिंग 31st December है, बी केयरफुल फर्स्ट ईयर। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 2015 एंड 16। बहुत ही इजी समय, मेरे को सिर्फ अकाउंट बनाना है, तो अकाउंट बनाते हैं चलो। कौन सा इलस्ट्रेशन है? फर्स्ट। मशीनरी अकाउंट। अच्छा कोई बताएगा मशीन इज पर्सनल, रियल या नॉमिनल? मशीन इज पर्सनल, रियल या नॉमिनल? शॉर्टकट में बताए तो भी चलेगा, PRN। रियल है, ओके ओके। एंड डेप्रिसिएशन इज विच अकाउंट? डेप्रिसिएशन इज विच अकाउंट? ओके बच्चों, ठीक है। देखो मैं प्रेजेंटेशन नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन पे आते हैं। जैन ब्रदर ने 1 जुलाई को मशीन खरीदा 14 लाख में। हाँ, कैंसिल। हाँ, ये मशीन परचेज किया, कोई बोलेगा मशीन परचेज किया तो कहाँ पे आएगा? मशीन परचेज किया, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू 14 लाख, और उसी तारीख को इंस्टॉलेशन का पेमेंट भी किया। चलो यहां तक ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज किया 10%, तो मुझे बता कितना आएगा? बहुत स्मार्ट समझता ना अपने आप को। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है?
प्री एग्जाम ऐप के साथ। बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। 75 पक्का? ठीक है। कैसी क्या तुम लोग ने 75,000 कैसा है तुम लोग को? सिक्स मंथ्स का, जुलाई से लेकर दिसंबर, 6 मंथ, परफेक्ट। देखो तुम लोग की कैलकुलेशन पर मैं भरोसा करो। 75,000 एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट 31st December 2015 to machinery 75,000। थैंक यू मानव। अच्छा, डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट बाय प्रॉफिट एंड लॉस 75,000। देखो ये अकाउंट टैली हो जाता है। याद रखना नॉमिनल अकाउंट हमेशा टैली होता है, टैली, उसमें कोई डिफरेंसेस कुछ नहीं होता। इधर आता है रियल अकाउंट है, इसमें डिफरेंस आएगा बाय बैलेंस। कितना बच रहा है? 14 लाख 25,000। समझा? नेक्स्ट। अच्छा, ये फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग है तो सेकेंड ईयर का ओपनिंग हो जाएगा 1 Jan 2015 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 14,25,000। सेम 31st December सेकेंड ईयर में कुछ नहीं हुआ, डायरेक्ट चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन 10%। बोलो कितना? कमान 10% डेप्रिसिएशन। 1,50,000। ठीक है, तुम बोल रहे हो 150 तो 150। ओरिजिनल कॉस्ट पे 10%। बाय बैलेंस। ये 150 का दूसरा इफेक्ट। नहीं, घूम के बैठा है। नहीं, मैं उल्टा बैठा ना, उल्टा बैठा तो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो टू मशीनरी 1,50,000 31st December 2015। क्या है वो? चार्जिंग का वायर आएगा इधर तक। कोई डाउट है बच्चों? देखो,
उसी को वो लगा था ना, 16 है ना, क्या है वो? हाँ हाँ, वो गलती से मैंने ये कर दिया, सॉरी, 16 है। क्या जब इजी इजी सम आता ना तो जोश में गड़बड़ हो जाता है। शॉर्ट है यार। चलेगा ना सेकंड फ्लोर? अब चलेगा, बट मेरा दिन भर लेक्चर है। इधर ही होगा। हाँ, फिर जा, अभी सेकंड लेक्चर से निकल जाना। एक साइड से लेना। कुछ नहीं, आधे घंटे का ब्रेक है, तभी चार्जिंग लगा देगा और क्या। कोई डाउट है बच्चों? अच्छा, अभी इधर इधर तुम मुझे बताओ, सब सेम सम पढ़ लो। देखो इलस्ट्रेशन 2, खाली क्या चेंजेस किया हुआ है? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो तुम मुझे बताओ क्या क्या चेंजेस होगा सम में। मैं सॉल्यूशन सामने रख रहा हूँ, क्वेश्चन सेम है, खाली एसएलएम का ये डब्ल्यूडीवी कर दिया। मुझे बताओ क्या चेंज होगा, फर्स्ट ईयर में क्या चेंज होगा? कम ऑन। यार कुछ नहीं, ऐसे कैसे कुछ नहीं होगा यार? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, ऐसा थोड़ी होता है। पक्का पक्का? किसी को डाउट है इसमें? फर्स्ट ईयर कुछ चेंज ही नहीं होगा, बिकॉज के डिमिनिशिंग हो या एसएलएम हो, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन दोनों मेथड के लिए सेम होता है। सेकेंड ईयर में आएंगे, बोलो सेकेंड ईयर में क्या चेंज होगा मशीनरी में? मतलब देखो, मैं अलग से कर रहा हूँ। ये हो जाएगा 142,500, तो ये बैलेंस चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे भी आएगा 142,500। बच्चों को डाउट? ठीक है, ओके बच्चों। अच्छा, डिबेंचर्स में हम लोग ने दो मेथड किया था डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए, कुछ याद है क्या? एक सिंपल मेथड था और एक यूसेज मेथड कुछ था, कुछ याद है बच्चों? डिस्काउंट राइट ऑफ करने के लिए, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स राइट ऑफ करने के लिए एक सिंपल मेथड था जो हम लोग क्या करते थे, डिस्काउंट लेते थे डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। और एक यूसेज मेथड करके कुछ था, यूसेज में हम कुछ और करते थे। नहीं याद है ऋषभ? ऋषभ को याद नहीं आता है? कोई ऋषभ को याद दिला सकता है प्लीज? मैं भी याद दिलाऊंगा। किया, हाँ डेफिनेटली किया था, पढ़ाया था मैंने। ऐसा क्या करते हो यार तुम लोग? बोलो बोलो। मॉडल का अरे भाभी का ऐसा कैसे याद दिला रही है? मैं बोला ऐसे कुछ याद दिलाएगी ऋषभ। बाकी बच्चों ध्यान दो, अगर समझो तुम्हारा डिबेंचर 5 साल में राइट ऑफ हो रहा है, मतलब एवरी ईयर थोड़ा थोड़ा राइट ऑफ हो रहा है, तो हम लोग उसका एवरेज निकाल देते हैं। एवरेज मतलब
जो भी डिस्काउंट था डिवाइड बाय 10, नहीं नहीं नहीं, अगर समझो 5 साल का है तो डिवाइड बाय 5, ये नॉर्मल मेथड हो गया। अगर एवरी ईयर राइट ऑफ करते, एवरी ईयर डिबेंचर रिडीम होता है तो हम लोग यूसेज मेथड करते। यूसेज में क्या होता था, 5 4 3 2 1, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सबको याद आया क्या? सर कुछ याद नहीं आ रहा है भाई, एग्जाम तुम लोग का है कि मेरा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मैं पास हो जाऊंगा वापस से। हम लोग यहाँ पे ईयर्स लिखते थे, 2011 12 13 14 15। हाँ, फिर ये टोटल 5 साल का है तो 5 4 3 2 1। फिर टोटल निकालते थे, 15 आता था। फिर डिस्काउंट का जो भी टोटल रहता था, फिर हम लोग करते थे ये टोटल डिवाइडेड बाय 15 इंटू 5 करेंगे तो आएगा 4 3 2 1। याद आया बच्चों? सबको पूछ रहा हूँ मैं। चाहिए तो तुम्हारे मॉडल के कौन सा इलस्ट्रेशन बोला है भाविका ने, उधर जाके देखो कुछ याद आता है क्या। बड़े याद करो प्लीज। मैं सोच समझ के कुछ बोल रहा हूँ, याद करो। अब सर फिर भी याद नहीं आ रहा है तो देखते क्या करने गए। जो वो मेथड मैंने उधर पढ़ाया था, टेंशन मतलब डेप्रिसिएशन का ये सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट मेथड जब हम लोग करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे तो शायद तुम लोग को समझ में आ जाएगा। चलो सम पे आते हैं। मिस्टर आकाश Mr. Sorry, Messrs. Akash purchased a machine for 10 lakh, estimated useful life and scrap value is 10 years and 1 lakh 20,000. The machine was put to use on 1st Jan 2010. नॉर्मली जब अपने पास स्क्रैप वैल्यू है और एस्टिमेटेड लाइफ है तो हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं, पता है तुम लोगों को क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। कॉस्ट है 10 लाख का, स्क्रैप कितना है? 1 लाख 20 अपॉन 10। बोलो डिप्रिसिएशन कितना आएगा? ये एसएलएम मेथड से हो जाता है। 10 लाख माइनस 120 डिवाइड बाय 10, बोलो। $88,000 परफेक्ट। तो एवरी ईयर 88,000 डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, ये अकॉर्डिंग टू एसएलएम है। आगे क्या बोला? शो द मशीनरी अकाउंट डिप्रिसिएशन अकाउंट। अच्छा, मशीन और डिप्रिसिएशन आता है तुम लोग को, कौन सी ईयर का चाहिए? 2015 का चाहिए। बाय यूजिंग सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट मेथड, इसको मैं बोलता हूँ डिबेंचर का यूसेज मेथड। अच्छा, 2010 से स्टार्ट करने का है, संभालना। और 2015 का अकाउंट चाहिए भाई, सोच समझ के अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले तो 10 कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी वर्किंग नोट तो डेफिनेटली करना पड़ेगा। 2010 2011 2012 13 14 15 16 17 18। सर आपने 15 तक लिखना चाहिए था ना, 10 साल का है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 10 ईयर्स हो रहे देखो। हाँ, अब क्या करना है बोलो? ईयर्स तो लिख दिया, बाजू में क्या लिखना है? 10 ईयर्स का है अकाउंटिंग, बोलो फटाफट।
चेक करो। उल्टी गिनती गिनो, शाबाश। और तो एकदम खतरनाक स्मार्ट है। उल्टी गिनती मतलब 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टोटल करो जरा इसका। टोटल करना जरूरी है। 55 है। ओके। अच्छा, 55 को एक और तरीके से ढूंढ सकते हैं, एक और तरीके से। उसके लिए फॉर्मूला है n प्लस 1 अपॉन 2। n मतलब नंबर ऑफ ईयर, दैट इज 10। 10 प्लस 1 अपॉन 2। ये बता रहा हूं मैं, मतलब ये याद होता है तो ठीक। 10 पहले ब्रैकेट सॉल्व होना चाहिए, इंटू 11 अपॉन 2। कितना होगा ये? 110 अपॉन 2, 55 हो गया। ठीक है। बट मेरे को ना अकाउंट्स है ना, तो अकाउंट्स में अकाउंट्स जैसी बात करने का, काय को मैथ्स का टेंशन लेने का ना। कौन ये मैथ्स? मजाक कर रहा हूँ। हेलो, मयूर सर को मत बोलना, नहीं तो मेरे को फोन करके बोलेंगे क्या रे मैथ्स को क्या बोला तूने, फिर हमारे बीच में कोल्ड वॉर चलेगा। ओके, सम पे आ जाते। 55 हम लोग ने ढूंढ लिया, एकदम परफेक्ट है। अब आते असेट पे। एक मिनट बच्चों, पेज खत्म हो गया। ओके, नाउ कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। कॉस्ट कितना था? 10 लाख। स्क्रैप 1,20,000। नहीं, लाइफ का कुछ चाहिए, लाइफ नीचे, सॉरी। कॉस्ट माइनस स्क्रैप, बोलो। असेट पूरे 10 ईयर्स के लिए कितना यूज होने वाला है? कैन आई से दैट दिस इज नथिंग बट डेप्रिशिएबल अमाउंट? कुछ याद है? कल के लेक्चर में पढ़ाया था depreciable amount. How to find depreciable amount? Cost minus scrap, you will get depreciable amount, divided by life, you will get depreciation. ठीक है, तो अपने को depreciable amount मिल गया है। तो can I say that 8,80,000 is my depreciable amount? अब मैं जो पूछूंगा मेरे को उसका आंसर देना। मेरे को पहले का depreciation चाहिए, बोलो कितना आएगा? तुमको पता है क्या करना है, क्या करना है तुमको पता है? 8,80,000 divided by 55 into कैल्सी पे लो, कैल्सी पे लो। 8,80,000 डिवाइड बाय 55, जो बोल रहा वो करो, इंटू 10 इक्वल 160 आया। जितना बोल रहा उतना ही करना, कैल्सी पे उतना ही बटन दबाना। 10 इक्वल किया, ऑन नहीं, कुछ नहीं। 9 इक्वल करो डायरेक्ट। किसी का जो चालू कंपनी का कैल्सी रहेगा ना, उन लोगों को आंसर आएगा। ये शॉर्टकट मेथड है। देखा, पब्लिक ने ऑन का बटन दबाया इसलिए टाइम लग रहा है। 144 8 इक्वल, बीच में कोई बटन नहीं दबाने का, जो चल रहा था वैसी। 880 डिवाइड बाय 55 इंटू 10 इक्वल 9 इक्वल 8 इक्वल 128 7 इक्वल 1,12,000। 6 इक्वल 96। सर आपने फटाफट कैसे निकाला? मैंने एक रिदम पकड़ा। कोई दिमाग लगा सकते मैंने क्या रिदम पकड़ा रहेगा? 160 और 144 का डिफरेंस 16 है। 144 और 28 का डिफरेंस 16 है। तो मैंने फिर बाद में 16 माइनस करते गया। क्या बोला, समझा क्या? ओके, अब देखो, मैंने आगे का कुछ कैलकुलेशन नहीं किया, मैंने सिर्फ 2015 तक का ही कैलकुलेशन किया।
सर वो 96,000 है। ओह सॉरी सॉरी, चलना एडजस्ट करना, क्या रे भाभी का तेरा भाई शैतान है। ओके एडजस्ट करना क्या तू भी, छे लाखों में खेलने का रे, लॉकडाउन है। ओके ठीक है, तो 96,000 80,000। अच्छा मैंने 2015 तक क्यों रखा वो बताओ तुम मेरे को, क्या रीजन से मैंने 2015 तक ही रखा है? कुछ तो रीजन होगा। सोचो। तो मैं 2000 तक, एक्चुअली 2015 तक नहीं मांगा ऋषभ, मैं तुमको सम बता दूं देखो क्या है। उनको सिर्फ 2015 का ही चाहिए, 2015 तक का नहीं, ओनली 2015 का ही चाहिए था। तो 15 के बाद मेरे को सॉल्व करके कोई मतलब नहीं है। अब मुझे करना क्या है, ध्यान दो प्लीज ध्यान दो। मेरे को सिर्फ ये चाहिए था, तो ये मेरा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन हो गया, ये मेरा अब तक का डेप्रिसिएशन हो गया। जरा इसका टोटल करो बच्चों, अच्छे से टोटल करो। 160 144 128 112 96 कितना आ रहा बताओ मेरे को।